ओम शांति। 1/8/2022 के मुरली के साकार महावाक्य हैं। आज बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वह धारण करनी है। बहुत मीठा शीरखंड बनकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है। प्रश्न है मुरली का, किस महामंत्र से तुम बच्चों को नई राजधानी का तिलक मिल जाता है? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप इस समय तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं। मीठे लाडले बच्चे, बाप और वर्षे को याद करो। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो तो राजधानी का तिलक तुम्हें मिल जाएगा। प्रश्न है मुरली का दूसरा, कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यह कहावत क्यों है? उत्तर है, इस समय के मनुष्य जैसे पतित हैं, काले हैं, ऐसे अपने पूज्य देवताओं को, लक्ष्मी नारायण, राम सीता को, शिव बाबा को भी काला बनाए उनकी पूजा करते हैं। समझते नहीं इसका अर्थ क्या है, इसलिए यह कहावत है। जब हम पतित होते हैं, तमो प्रधान गुण हमारे में होते हैं, आसुरी अवगुण जिन्हें कहते हैं, तो आत्मा में जब आसुरी अवगुण होते हैं तो वैसी ही क्या हो जाती है? दुनिया भी वैसी, जैसी आपकी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब हम निर्विकारी रहते हैं, 16 कला संपूर्ण रहते हैं, कोई भी विकार आत्मा में नहीं होते हैं, उन्हें ही कहते हैं देवी देवता, है ना? तो वो जब देवी देवता की कैसी दृष्टि रहती है? पवित्र। तमो प्रधान तो होता नहीं कोई भी, सब सतो प्रधान अवस्था, 5 तत्व भी। तो जब आपकी दृष्टि सतो प्रधान होती है तो दुनिया भी सतो प्रधान रहती है, और जब आपकी दृष्टि तमो प्रधान रहती है तब सृष्टि भी तमो प्रधान रहती है। तो बाबा ने उत्तर में कहा है, रिपीट करूंगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि क्यों कहा? तो इस समय के मनुष्य जैसे पतित हैं, काले हैं, ऐसे अपने पूज्य देवताओं को, लक्ष्मी नारायण, राम सीता को, शिव बाबा को भी काला बनाए। सबको काला बना दिया कि नहीं, और उनको पूजने लगे। तो पूजा करते हैं, समझते नहीं है कि इसका अर्थ क्या है, इसलिए यह कहावत है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे दामन में। बाबा ने एक दर्पण दिया है, बुद्धि रूपी दर्पण। उस दर्पण में आपको देखना है खुद को और चेक करना है कि कौन से आपके अंदर में गुण है ना? दैवी गुण हैं, सतो प्रधान आत्मा वाले स्वर्ग के गुण हैं, या त्रेता के गुण हैं, या द्वापर के, या कलयुग के, है ना? तो मुखड़ा देख ले दर्पण में बहुत ही प्यारे शब्द गीत के हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लाधे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी कि दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितना पाप और कितना पुण्य किया है। आपके बारे में कोई भी नहीं जानेगा, कोई भी नहीं समझेगा, लेकिन आत्मा तो जानती है क्या अच्छा है क्या बुरा है ना? तो इस तरह से बाबा कहते हैं, खुद को दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितना पाप और कितना पुण्य किया है। पाप और पुण्य दिल रूपी दर्पण में विचार किया जाता है ना, यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। यहाँ पुण्य आत्मा कहाँ से आए, कहाँ से आएंगे भला? सब पाप ही करते रहते हैं, क्योंकि रावण राज्य है। बाबा कहते हैं, खुद कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ। हम जानते हैं कि भारत ही पुण्य आत्माओं का खंड था, कोई पाप नहीं करते थे, शेर बकरी खट्टा पानी पीते थे, ऐसा अद्वैत राज्य था। तो शीरखंड थे, शीरखंड थे, शक्कर पानी, यहाँ लून पानी बाबा ने कहा है, नमक पानी, है ना? तो हमें तो मीठा बनना है। तो बाप भी कहते हैं, बच्चे शीरखंड बनो।
पुण्य आत्माओं की दुनिया में तमो प्रधान आत्मा कहाँ से आए? अभी बाप ने रोशनी दी है। तुम जानते हो कि हमसो सतो प्रधान देवी देवता थे। हमसो का भी राज बाबा ने बताया है। उन्हों की महिमा ही है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, 16 श्रृंगार आत्मा के। हम खुद भी उनकी महिमा करते हैं, पूज्य से पुजारी बन उनकी महिमा गाते हैं ना। तो मनुष्य कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। किसके सामने कहते हैं? मूर्तियों के सामने, जड़ चित्रों के सामने कहते हैं ना। तो प्रभु आप आकर जब हम पर तरस करो तब हम भी ऐसे बन सकते हैं, यह आत्मा ने कहा। आत्मा समझती है इस समय हम पाप आत्मा हैं। पुण्य आत्मा तो देवी देवताएं हैं जो पूजे जाते हैं। सभी जाकर देवताओं के चरणों पर झुकते हैं। साधु संत आदि भी तीर्थों पर जाते हैं, अमरनाथ श्रीनाथ द्वारे जाते हैं। तो यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। भारत ही पुण्य आत्माओं की दुनिया थी जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनको ही कहा जाता है स्वर्ग। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग है कहाँ? स्वर्ग जब था तब सतयुग था। मनुष्य को तो जो आता है सो कह देते हैं। बाबा कहते हैं समझते कुछ भी नहीं है। स्वर्ग में गया तो जरूर नरक में था। सन्यासी मरते हैं तो कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, तो फर्क हो गया ना। ज्योति में समाया माना फिर यहाँ आना नहीं है। तुम जानते हो जहाँ हम आत्माएं रहती हैं उसे निर्वाण धाम कहा जाता है। कोई निर्वाण धाम कहता, कोई शांति धाम कहता, कोई परम धाम कहता है ना। वो परे ते परे रहने वाले परम धाम का निवासी के हम संतान हैं। तो हम आत्माएं भी तो वहीं के, असल घर हमारा वही है ना, वहीं के रहने वाले हैं हम। तो निर्वाण धाम कहा जाता है जहाँ से आत्माएं आती हैं, यहाँ आती है ना पाठ बजाने साकार में, साकार तन को लेकर। ये अव्यक्त शरीर, इस आत्मा इस शरीर को पहनती, तो ये दिखाई देने वाला है और ये ना दिखाई देने वाली आत्मा है। इसे समझा जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। तो हम जब इसे पहन लेते हैं तो हम साकार में आकर पाठ बजाते हैं। लेकिन आत्माएं निराकारी दुनिया की हैं। तो बाबा कहते हैं निर्वाण धाम उसे कहा जाता है। बैकुंठ को निर्वाण धाम नहीं कहेंगे, वहाँ तो हम पाठ बजाने आदि में शुरू हो जाता है बजाना, है ना। तो बच्चों को बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुनाते हैं जो बहुत अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। तुम जानते हो बाबा आए हैं हमको बैकुंठ का रास्ता बताने। जैसे ही बाबा मुरली के महावाक्यों में बैकुंठ का नाम लेते हैं तो किस किस की बुद्धि सतयुग में चली जाती है। कौन मन बुद्धि से सतयुग के वो देवी देवताओं को देख लेता है, खुद को वहाँ से उतरते हुए पवित्र तन, पवित्र आत्मा, पुण्य आत्मा। ऐसे रथ में मंदिरों के सामने जो घर मंदिर होगा ना, घर घर मंदिर होता है, वहाँ तो पारलौकिक बाप को कोई याद नहीं करता, तो महलों में उतरते हैं, रथ बैठते हैं, भ्रमण करते हैं, सब एक दूसरे को देख करके मुस्कान देते हैं, मीठी मीठी मुस्कान देते हैं। वहाँ कोई किसी को दुख नहीं देता है। सब प्रकृति के बीच आत्मा देखते हैं, आत्मा ही समझ पाठ बजाते हैं ना, वहाँ तो देह भान होता नहीं है। तो इस तरह से किस किस का मन बुद्धि से बैकुंठ को चला जाता है मन, जैसे ही बैकुंठ आता है तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो बाबा आए हैं हमको बैकुंठ का रास्ता बताने। बाप आए हैं राजयोग सिखलाने। अब राजयोग सिखलाने आए हैं तो वही तो बताएंगे कि किससे योग लगाना है ना। तो पावन दुनिया का मार्ग बताए, गाइड बन ले जाते हैं। बरोबर विनाश भी सामने खड़ा है, विनाश होता है पुरानी दुनिया का। अब देखिए यूएई में अभी तक का रिकॉर्ड है कि कभी भी इतना बारिश नहीं हुई। हमको भी 14 वर्ष हो गए रहते वहाँ पे, आज तक का रिकॉर्ड है रेन होती ही नहीं। और अभी देखिए तो आपने न्यूज़ में देखा होगा कैसे हालत हो गई है वहाँ पर, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, आप माने ना माने, जो जिसका
लिया है वो उसे लौटाना ही पड़ेगा। पूरा दुनिया लबालब पानी से थी, पानी पर दुनिया बसी है, टुकड़े टुकड़े चांद सूरज के कर दिए हैं। तो अब बाबा कहते हैं अखंड भारत था, तो अखंड भारत का ही सब है। तो चाहे वो प्रकृति के द्वारा आपको वापस करना पड़े या कैसे भी करना पड़े, वापस तो करना पड़ेगा, है ना। तो फिर भी वही आएगा कल्प बाद। तो बाबा कहते हैं देखो विनाश होता है, विनाश सामने खड़ा है, पुरानी दुनिया का विनाश, पुरानी दुनिया का। पुरानी दुनिया में ही उपद्रववादी होते हैं, ये बॉम्ब्स आदि रखने थोड़े ना बनाए हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा कितना मीठा है, अंधों की लाठी बनते हैं, मनुष्य तो घोर अंधियारे में धक्का खाते रहते हैं। गाया जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा तो यहाँ है ना, प्रजापिता ब्रह्मा। बाप आते ही हैं रात को दिन बनाने के लिए। आधा कल्प है रात जिसे दुख कहते हैं, आधा कल्प है दिन जिसे सुख कहते हैं। अभी तुमको मालूम हो गया है, वह तो समझते हैं कलयुग अनुज बच्चा है। कभी कभी कहते हैं इस दुनिया का विनाश होना, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। आजकल तो मुश्किल घर बार छोड़ते हैं, कोई कारण हो गया तो घर से जाकर सन्यासी बन जाते हैं। बीच में गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस निकाला था कि सन्यासियों को भी लाइसेंस होना चाहिए, ऐसे थोड़े ही कि जो घर से रूठे वह जाकर सन्यासी बने। मुफ्त में बहुत माल मिल जाते हैं, वह है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। इस समय सारी दुनिया पतित है, उनको फिर पावन बनाना एक पतित पावन बाप का ही काम है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ धर्म था, लक्ष्मी नारायण के चित्र भी हैं, देवी देवताओं की महिमा गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न। उनका है हठ योग कर्म संन्यास। लेकिन कर्म का संन्यास तो हो ना सके, कर्म के बिना तो मनुष्य एक सेकंड भी रह नहीं सकता। कर्म संन्यास अक्षर ही रॉन्ग है। कर्म से संन्यास तो तब तक नहीं होता जब तक आपका प्राण इस शरीर में है, और हम कर्मयोगी हैं। आदि से ही कर्म में आत्माएं आ जाती हैं। जैसे ही शरीर लिया और कर्म, तो आप कितने भी बीमार होंगे, आप अपने बिस्तर से हिल भी नहीं सकेंगे, तो भी आपका मन रूपी जो घोड़ा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के संकल्प तो चलाता ही है। वो भल अच्छे हों बुरे हों, श्रेष्ठ हों नीचे हों ऊंचे हों, कैसे भी हों, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन ज़रूर ज़रूर संकल्प चलते हैं जब तक तन में प्राण है। तो वह भी सूक्ष्म रीति कर्म ही तो है। आप भल मुख से नहीं बोल पा रहे, लेकिन आपके मन में तो संकल्प चल रहे हैं। वही तो मन बुद्धि संस्कार कहा है ना बाबा ने। तो फिर ये जो बाबा समझा रहे हैं कि कोई भी कभी सन्यास कर ही नहीं सकता, सन्यास तो हो ना सके, कर्म के बिना तो मनुष्य एक सेकंड भी रह नहीं सकता। पहले भी बताया, आज भी रिपीट करती हूँ। देखिए, आप लगातार वर्क करते हैं ऑफिस में या घर में भी, महिलाएं माताएं बहनें करती हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं कूदते हैं। अब मान लीजिए आपका तबीयत बिगड़ गया, कुछ बात किसी कारणवश आपको घर में बिठा दिया। मान लीजिए कि किसी कारण से आपको मान लीजिए जॉब से थोड़े दिन के लिए इस्तीफा देना पड़ गया, या कोई भी कारणवश आपको घर में बैठना है। माताएं बहनें भी यदि बीमार हैं, कुछ बात है, तो लगातार अगर डॉक्टर ही आपको बोल दे कि आप घर से निकलो नहीं, एक बिस्तर पे ही रहो, बेड रेस्ट करो, आप बिल्कुल उठो मत, जैसे भी हो, लेकिन आपको वहीं सब कुछ करना है, क्योंकि आपकी वो सिचुएशन पोजीशन नहीं है कि आप चल फिर सको। तो आप ज़रा सोचिए, आपको कितने दिन अच्छा लगेगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, सप्ताह, महीना भर? फिर तो आप कितना भी कोई मना करेगा, लेकिन आप अपनी जगह से उठेंगे ज़रूर। नौकरी पर भी आप एक लिमिट टाइम तक आप घर में बैठ सकते हैं, उसके बाद आप कहेंगे नहीं, मैं तो कहीं ना कहीं मुझे जाना है, मुझे थोड़ा सा चेंज चाहिए, है ना, या कुछ भी। तो कर्म का संन्यास कोई ले ही नहीं सकता, बाबा कहते हैं। और कर्म के बिना तो मनुष्य 1 सेकंड भी रह नहीं सकता। मैंने बताया आपको कि बीमार भी है तो भी मन आपका कर्म करता है।
कर्म संन्यास अक्षर ही रॉन्ग है, यह है कर्म योग। बाबा कहते हैं इसे कर्म योग कहा है, राजयोग। कर्म में रहते उस परमात्मा से योग लगाना, इसे कहते हैं कर्म योग, राजयोग। राजस्व प्राप्त करने के लिए उस सर्वशक्तिमान के साथ में योग लगाना है ना। आपको क्या चाहिए? विश्व पर राजाई चाहिए, तो वो देने वाला है, उसके साथ में आपको योग लगाना पड़ेगा, याद में रहना पड़ेगा, संबंध जोड़ना पड़ेगा। तो तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे, तुम जान गए हैं कि हमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं, वर्ण भी गाए जाते हैं। ब्राह्मण वर्ण का किसको पता नहीं है, है ना। 2 तरह के ब्राह्मण हैं। बाबा ने एक ब्राह्मण तो जो सच्चे ब्राह्मण हैं, 5 विकारों से परे, है ना, आत्मा जिनको 5 विकार टच भी ना कर सके। तो बाप तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं कि बाप और वर्षे को याद करते रहो, तो तुमको राजधानी का तिलक मिल जाएगा। मीठे मीठे लाडले बच्चे घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो। जितना प्यार से काम निकल सकता है उतना क्रोध से नहीं। आप कभी क्रोध में किसी से करवा कर देखिए, बिल्कुल नहीं करेंगे, बच्चे तक नहीं मानेंगे। बड़ों का तो कितना भी कोई नौकर है, आप उसे कहेंगे प्यार से तो वो 1 घंटा एक्स्ट्रा दे करके आपका काम कर सकते हैं, लेकिन यदि आप गुस्से में कहेंगे तो एक तो उसका मन भी नहीं लगेगा और आपका काम भी सही रीति नहीं होगा। तो आप जो मीठे से प्यार से करवा सकते हैं वो गुस्से से नहीं करवा सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत मीठे बनो, बाप की याद में सदैव मुस्कुराते रहो, अंदर से, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, है ना। जैसे फोटो में थोड़े पलों के लिए आप इतना स्माइल दे करके फोटो निकलवाते हैं कि दुनिया के लोग आपको देखें, जो भी आपकी पिक्चर को देखे वो आपके ऊपर में बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करे। हम दूसरों के लिए मुस्कुराने से इतना आपको लगता है कि कमेंट करे, ज़रा आप खुद के लिए तो मुस्कुरा कर देखिए, है ना। सदा मुस्कुराते रहिए। तो बाबा कहते हैं मुस्कुराते रहो। देवताओं के चित्र देखो कितने हर्षित रहते हैं, कितने लुभावने, कितने शोभते हैं, कितना अपनी तरफ खींचते हैं, क्योंकि उनमें प्यूरिटी है ना, उसमें दैवी गुण है। तो दैवी गुण होते ही है दाता के। तो अभी तुम जानते हो वह तो हम ही थे, है ना, हम ही थे ना। तो हम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अभी हम संगम पर ब्रह्मा मुख वंशावली बने हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली सो ईश्वर वंशी। बाप का वर्षा मिलता है मुक्ति और जीवन मुक्ति। यह भी तुम जानते हो, जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, चंद्रवंशी भी नहीं थे। यह तो समझने की बात है ना। चंद्रवंशी तो कब आते हैं? जब सूर्यवंशी राज्य घराना सूक्ष्म रीति नीचे आता है, तो फिर बाबा कहते हैं वहाँ कोई लड़ाई आदि नहीं होती है कि लड़ करके वो सूर्यवंशियों का राज्य चंद्रवंशी उठा करके ले लेते हैं। नहीं, जब उनकी सूक्ष्म रीति से 2 कलाएं कम होती हैं तो वो खुद ही अपना राज्य भाग्य चंद्रवंशियों को सौंपते हैं ना। वहाँ कोई लड़ाई नहीं होती है और ना ही कल्प कल्प हर युग युग में आकर के परमात्मा आकर स्थापना करती। यदि हर युग में परमात्मा आता तो इतना जास्ती तो परेशानियाँ दुख, इतना दुख होता ही नहीं ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से चंद्रवंशी भी उस समय नहीं थे जब सूर्यवंशी थे। तो यह समझने की बात है ना। और हमसो का भी अर्थ बाबा ने बताया। हमसो का अर्थ भी उन्होंने आत्मा सो परमात्मा निकाल लिया है। अभी तो तुम जानते हो हमसो देवता फिर क्षत्रिय बने, यह आत्मा कहती है। हम आत्मा पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था, वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, है ना। योग से बल एक बेटा एक बेटी बाबा ने बताया कई बार मुरलियों में। तो यह तो है विशेष, यह छीछी दुनिया है ना, वो वॉइसलेस वर्ल्ड है। दुख धाम, सुख धाम और शांति धाम। दुख धाम, सुख धाम और शांति धाम। अभी दुख धाम है, सुख धाम में शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे, है ना। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट चले जाएंगे। तो जहाँ हम सब आत्माएं रहती हैं वो शांति धाम है। कहते हैं हम सब चीनी हिंदू भाई भाई हैं, है ना। तो आत्मा भाई भाई है ना।
तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। ऐसा नहीं है कि यहाँ आकर के जो मनुष्यों ने 4 वर्णों में बांट दिया है ना, किसी को सुपर का काम दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का मतलब है एक परमपिता परमात्मा की जो आत्माएं संतान है वो आपस में कोई भी हो सब भाई भाई है ना। तो ये भी बात बुद्धि से समझने की है, परंतु अर्थ भी तो समझे ना। आज भाई भाई कहते कल बंदूक लगाते रहते हैं। अभी तो आने वाले समय में बाबा ने ये भी कहा है कि सुबह में एक दूसरे को इतना प्यार मोहब्बत इतना चाहेंगे कि एक दूसरे के लिए जान देने तैयार रहेंगे, और शाम भी नहीं ढलेगी और उसकी जान के प्यासे हो जाएंगे। कान के कच्चे है ना, बात को सुनने से समझने से पहले स्वार्थ दुनिया है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से आत्माएं जो हैं सब भाई हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। आज भाई भाई कहते कल बंदूक लगाते रहते हैं। आत्माएं तो सब ब्रदर्स हैं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से सब फादर हो जाते हैं। फादर को वर्षा देना है, ब्रदर्स को वर्षा लेना है, और हम सब हैं। इधर कोई मेल फीमेल नहीं, सब शिव शक्तियाँ परमात्मा की एक समान। तो रात दिन का फर्क हो जाता है, वह तो पतित पावन है ना, उनसे ही पावन बनना है। हम मनुष्य से देवता बनने चाहते हैं, ग्रंथ में भी है मनुष्य से देवता गाया भी जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति, हम देवताएं जीवन मुक्ति थे, अभी जीवन बंध बने हैं। जीवन तो रहता है लेकिन मुक्त रहते हैं कब? सुख धाम में है ना। और सुख धाम किसे कहते? सतयुग को, जहाँ हमारी गोल्डन आयु होती है, जहाँ हम विकारों में नहीं रहते हैं, निर्विकारी है ना। 16 कला में जब हम रहते तब तो वहाँ हम देवताएं जीवन मुक्त थे, अभी हम आसुरी गुणों में आते हैं तब हम जीवन बंध बने हैं है ना। जीवन बंध में है। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। यह निशानियाँ भी रखी हैं। जगन्नाथपुरी में देवताओं के बहुत गंदे चित्र हैं, उनको देख करके कई कहते भी हैं कि कैसे तुम्हारे यहाँ के देवी देवता हैं, नहीं ऊपर तो देवी की बना दी, नीचे काम विकार में दिखाया। तो बाबा कहते हैं देखो कितने गंदे चित्र हैं। आगे तो यह समझ में नहीं आता था, अब कितना समझ में आया है। आपने देखा है एक आधुनिक रामायण बनाई, उसमें राम सीता का दिखाते हैं कैसे वो एक दूसरे के उसमें रहते हैं है ना। तो इस तरह से तो देवी देवता होते नहीं होंगे, ये सब कल्पनाएं हैं। बाबा कहते हैं अब कितना समझ में आया है। वंडर खाते थे कि देवताओं के ऐसे गंदे चित्र यहाँ कैसे लगे हैं, और अंदर काला जगन्नाथ बैठा है। हाँ, ऐसे ही सोचते थे ना। तो श्रीनाथ द्वारे में भी काले चित्र दिखाते हैं। श्रीनाथ जी के जो छोटे बालक रूप में रखे हुए हैं वो भी काले हैं ना। तो बाबा कहते हैं यह किसको पता नहीं है कि जगन्नाथ की शक्ल काली क्यों दिखाई है कृष्ण के लिए। तो कहते हैं कि उनको सर्प ने डसा। राम को क्या हुआ? राम का भी तो है ना सांवरा और गोरा। नारायण की शक्ल भी सांवरी दिखा देते हैं, शिवलिंग भी काला दिखा देते हैं, सब काला ही काला दिखाते हैं। अब जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति है ना। बाबा कहते जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस समय है ही सब पतित काले, तो भगवान को भी काला बना दिया है। पहले शिव की पूजा करते थे, हीरों का लिंग बनाते थे, अब वह सब चीज़ें गायब हो गई हैं। यह तो मोस्ट वैल्यूबल चीज़ें हैं। पुरानी चीज़ का मान कितना होता है? पूजा शुरू हुए 2500 वर्ष हुए, तो इतने पुराने होंगे और क्या। पुराने चित्र देवी देवताओं के हैं, यह फिर कह देते हैं लाखों वर्ष के हैं, 5000 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले, ऐसे बताते। तो अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, अभी कलयुग है, विनाश सामने खड़ा है, सबको जाना है, बाप ही सबको ले जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण बने, फिर तुम देवताएं पालना करेंगे। यह बातें कोई भागवत गीता में नहीं है। बाप कहते हैं यह नॉलेज गुम हो जाती है। लक्ष्मी नारायण तो त्रिकालदर्शी नहीं है, फिर यह ज्ञान परंपरा कैसे चल सकता है?
तुम ही इस समय त्रिकालदर्शी हो। और वह भी कौन बनाता है त्रिकालदर्शी? स्वयं परमपिता परमात्मा त्रिलोकीनाथ आकर हमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तो सबसे अच्छी सेवा इस समय तुम करते हो, तो तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। तुम अभी आत्माभिमानी बनते हो। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे? बाप जौहरी भी है ना। सोना में आयरन की खाद पड़ते पड़ते आत्मा पतित हो गई है। अब पावन कैसे बने? बाप कहते हैं, हे आत्मा मामे कम याद करो। हमारे शरीर से बाबा नहीं कहते, आत्मा से बात करते हैं। पतित पावन बाप श्रीमत देते हैं। श्री श्री की श्रीमत है ये। भगवान बाच, हे आत्माएं तुम्हारे में खाद पड़ती है। अभी तुम पतित हो। पतित फिर महात्मा थोड़े ही हो सकते हैं। एक ही उपाय है, मामे कम याद करो। हम उसे याद करेंगे जो प्योर है, तो हमारे में भी वो गुण आएंगे, तब तो फिर हम प्योर बनेंगे। तो बाबा इसीलिए कहते हैं मामे कम याद करो, है ना। इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे। कितने आश्रम हैं, अनेक प्रकार के हठ योग के चित्र लगे हुए हैं। यह है योग अथवा याद की भट्ठी। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, भोजन आदि बनाओ, बच्चों की संभाल करो। अच्छा, सवेरे तो टाइम है ना, कहा भी जाता है राम सिमर प्रभात मोर मन। आत्मा में बुद्धि है। भक्ति भी सवेरे करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। भक्ति काल में भी तो ब्रह्म मुहूर्त के नाम से उठते थे ना, क्योंकि उस समय प्योरिटी, और संध्या भी है ना, गोधूली का समय कहते। तो भक्ति भी तो करते थे सुबह में। तुम भी सवेरे उठ बाप को याद करो, विकर्म विनाश करो, सारा किचड़ा निकाल, आत्मा कंचन बन जाएगी, फिर काया भी कंचन मिलेगी। अभी तुम्हारी आत्मा तो 2 कैरेट भी नहीं है। भारत के देवी देवताओं के 84 जन्मों का हिसाब लेना पड़े। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु आयु कितनी है यह जानते नहीं। कल्प की आयु को ही नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ श्रीमत देने, श्रेष्ठ बनाने। याद की अग्नि से ही खाद निकलेगी, और कोई उपाय नहीं है। बच्चों को बहादुर बनना है, डरो मत। जिनका रक्षक खुद भगवान बाप बैठा है, उनको किससे डरना है? तुम्हें कोई श्राप आदि क्या देंगे? कुछ भी नहीं। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ईश्वरीय परिवार, वाह वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा। अच्छा, मीठे मीठे से केलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, कोई भी काम प्यार से निकालना है, क्रोध से नहीं। बाप की याद में सदा हर्षित रहना है, सदा देवताओं जैसे मुस्कुराते रहना है। दूसरा, आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद की अग्नि से निकालनी है, विकर्म विनाश करने हैं, बहादुर बन सेवा करनी है, डरना नहीं है। वरदान है बाबा का मीठा सा प्यारा सा, प्यारे बच्चों के लिए। सर्व कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर सर्वशक्तिमान राजयोगी वह है जो राजा बनकर अपनी कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाए। जैसे राजा राज्य दरबार लगाते हैं, ऐसे आप अपने राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों की रोज दरबार लगाओ और हालचाल पूछो कि कोई भी कर्मचारी अपोजिशन तो नहीं करते हैं, सब कंट्रोल में है। जो मास्टर सर्वशक्तिमान हैं उन्हें एक भी कर्मेंद्रिय कभी धोखा नहीं दे सकती। स्टॉप कहा तो स्टॉप, बच्चा बना लो, है ना। स्लोगन, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। सर्वशक्तिमान का जो स्लोगन है वह 100 तकलीफ़ों की दवा है। अच्छा,
मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। आज पहला मातेश्वरी जी ने कहा, वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना तो 1 ही सेकंड का काम है, परंतु अगर मनुष्य 1 सेकंड में समझ जाए तो उनके लिए 1 ही सेकंड लगता है। सिर्फ अपने स्वधर्म को जान जावे। और स्वधर्म क्या है? आत्मा का निज स्वरूप क्या है? ज्योति है ना, ज्योति बिंदु है ना। तो जैसे ही अपने स्वधर्म को जान लें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, इसे समझना है, जानना है ना। दिखती तो है नहीं, तो जान जावे कि मैं असल में शांत स्वरूप आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। अब यह समझना तो 1 सेकंड की बात है, परंतु इसमें निश्चय करने में कोई हठ योग, कोई जप तप, कोई भी प्रकार का साधन करना कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपकी आत्मा तिरछी हुई है, ना कि कमर तिरछी हुई। कमर तो उसी के साथ चली जाती, जैसे ही आत्मा आपकी छूटी और जो शरीर छूटा तो कमर अमर तो सब विनाशी है ना। तो कमर थोड़े ना तिरछी हुई है, आत्मा तिरछी हुई है। तो उसके लिए आपको आत्मा की शुद्धि के लिए क्या करना है? याद करना है ना, उसे ही सीधा करना है। तो इसमें जप तप आदि करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ ओरिजिनल अपने स्वरूप को, रूप को पकड़ो कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ और उस शांति के सागर की संतान हूँ। बाकी हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो किसके लिए? अब इस पर समझाया जाता है। हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी बात पर ही कर रहे हैं जैसे अपनी प्रैक्टिकल जीवन को बनाना है। तो अपने इस बॉडी कॉन्शियस से पूरा निकलना है, असल में सोल कॉन्शियस रूप में स्थित होने व इन देवी गुणों को धारण करने में मेहनत अवश्य लगती है। इसमें हम हर समय हर कदम पर सावधान रहते हैं। अब जितना हम माया से सावधान रहेंगे तो भल कितनी भी घटनाएं सामने आएंगी मगर हमारा सामना नहीं कर सकेंगी। माया सामना तब करती है जब हम अपने आप को विस्मृत करते हैं और देह भान में आ जाते हैं। अब यह तो जो इतनी मार्जिन है सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की, बाकी ज्ञान तो सेकंड की बात है। दूसरा, यह अपना ईश्वरीय ज्ञान अपनी बुद्धि से नहीं निकाला हुआ है, अपनी बुद्धि का नहीं है ना कोई अपनी समझ अथवा कल्पना है अथवा संकल्प है, परंतु यह ज्ञान सारी सृष्टि का जो रचता है उस द्वारा सुना हुआ ज्ञान है। कर्मेंद्रियां सुनती हैं, कर्मेंद्रियों के द्वारा आत्मा सुनती है और उस परमात्मा का ज्ञान और साथ साथ सुनकर अनुभव और विवेक में लाया जाता है। वो प्रैक्टिकल आपको सुना रहे हैं। अगर अपने विवेक की बात होती तो सिर्फ अपने पास चलती, परंतु यह तो परमात्मा द्वारा सुन अपने विवेक से, अनुभव से धारण करते हैं। जो बात धारण करते हैं वो ज़रूर जब विवेक और अनुभव में आती है तब अपनी मानी जाती है। यह बात भी इन द्वारा हम जान चुके हैं। तो परमात्मा की रचना क्या है, परमात्मा क्या है, बाकी कोई अपने संकल्प की बात नहीं है। अगर होती तो अपने मन में उत्पन्न होती। इसलिए जो अपने को स्वयं परमात्मा द्वारा मुख्य धारणा योग पॉइंट्स मिली हुई हैं, जो है मुख्य योग लगाना और कुछ भी नहीं। परंतु योग के पहले ज्ञान चाहिए। अब नहीं पता रहेगा कि हम क्यों बाबा को याद करें, है ना। कोई किसी से यदि प्राप्ति नहीं है, कुछ मिलना नहीं है तो यूं ही क्यों कोई याद करेगा। अब ज्ञान बिना सद्गति नहीं। अब ऐसा कौन सा ज्ञान है? क्या कोई डॉक्टर इंजीनियर का ज्ञान लेकर के सद्गति मनुष्यों की होगी? तो वो नहीं है। तो उच्च से उच्च ज्ञान सागर का ज्ञान जब तक हम आत्माओं को ना मिले तब तक सद्गति हो ना सके। तो सबसे पहले तो ठीक है कि मुख्य धारणा है तो योग पॉइंट्स मिली हुई हैं, वो है मुख्य योग लगाना। लेकिन उसके पहले मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं कि ज्ञान चाहिए, है ना, कि क्यों योग लगाना है। तो योग करने के लिए पहले ज्ञान क्यों कहते हैं? पहले सोचना, समझना और बाद में योग लगाना। हमेशा ऐसे कहा जाता है पहले समझ चाहिए, नहीं तो उल्टा कर्म चलेगा। इसलिए पहले ज्ञान जरूरी है। ज्ञान एक ऊंची स्टेज है जिसको जानने के लिए
बुद्धि चाहिए, क्योंकि ऊंचे ते ऊंच परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मातेश्वरी, शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का। गुड नाइट बाप दादा, गुड नाइट भाई बहनों को।